हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे आप सिंगल हो, चाहे वो सेपरेटेड हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप लिविंग में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप ऑनलाइन किसी से कनेक्टेड हो। कि कोई भी पर्सन अगर आपके माइंड में है और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड हमारे पास हैं 2 पाइल्स। पाइल नंबर 1 एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स एंड पाइल नंबर 2 एंजल ऑरेकल कार्ड्स। ओके, जोन सा भी डेक आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आपको चूज़ करना है एंड वहीं से अपनी रीडिंग देखनी स्टार्ट करनी है। बट कीप इट इन माइंड, दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। तो जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, लीव इट एंड टेक इट एंड लीव द रेस्ट। ओके, चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके कार्ड्स इस तरह से हैं। लेट्स वी चेक। योर फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। योर सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। योर थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ वैंड्स एंड योर फोर्थ कार्ड इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप कि आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं। पाइल 1 जिन्होंने एनर्जी और एकल कार्ड चूज़ किया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज या फिर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। आप या आपके पार्टनर सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से एज में बड़े हैं और आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आप एज में बड़े हैं और जो बॉय हैं या जो आपके पार्टनर हैं वो एज में छोटे हैं, राइट। एज डिफरेंस यहाँ पे है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हैं या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं। आफ्टर डैट ये पार्टनर आपको मिले हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि सबकी यही स्टोरी होगी। कुछ लोगों के लिए जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। एंड आप लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बना था, चीज़ें सब सही चल रही थी, लेकिन स्टिल एकदम से मूव ऑन हो गई। ये पर्सन मूव ऑन हो गया आपसे। ये पर्सन इस रिश्ते को नहीं संभाल पाए। ये इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, स्टेबल कनेक्शन चाहते थे, बट स्टिल ये रिश्ते को नहीं संभाल पाए। कहीं ना कहीं मूव ऑन होने की फीलिंग्स आपके मन में, इनके मन में है, या फिर आप लोगों में से अकेले ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप लोगों में से एक पर्सन मैरिड, डाइवोर्सी, सेपरेटेड हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली मुझे 1 दिखता है एंड 1 दिखता है अनमैरिड, सिंगल। ये पर्सन भी आपसे इनिशियली स्टेबल कनेक्शन चाहते थे। सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू आप लोग फ्रेंड्स बने एंड ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते थे, स्टेबल कनेक्शन चाहते थे, आपको लेकर पैशनेट थे। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा हो। सब लोगों के लिए सभी मैसेजेस नहीं हैं, ये जनरल रीडिंग है। जिनको जितने रेजोनेट करे उतने रखें एंड लीव द रेस्ट प्लीज़। ओके, बीच में कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऐसे हम हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन और आप सोशल मीडिया साइट पे मिले थे, देन इनकी मदर का इशू था। इनकी मदर ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करा एंड इन्होंने मदर की बात मानी एंड मदर की बात मानकर इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, राइट। अब बात आती है जो कि हमारा टॉपिक है, हमारा टाइटल है कि क्या ये पर्सन आपको लव करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, या फिर वो भी एक इल्यूज़न था। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं या फिर कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब एक गैप मुझे दिखाई देता है, वो चाहे परमानेंट मूव का है या फिर मूव ऑन का है या फिर टेम्परेरी पोज ले रखा है, टेम्परेरी ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं लाऊंगी, लेकिन स्टिल जो भी है ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, ये पर्सन कम बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि ये रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा, मूव ऑन जैसी सिचुएशन है, या फिर रिश्ता है तो भी ऐसा दिल में पेन है कि जैसे ना हो, जैसे छूट गया हो कुछ, ठीक है। कभी कभी लगता है कि मतलब है लेकिन तब भी यस वाली फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज वैसा कुछ है ही नहीं कि जो पास में रहकर होना चाहिए। फीलिंग्स शेयर नहीं होती हैं, बातें अच्छे से नहीं होती हैं, मूव ऑन जैसी सिचुएशन है, पेन वाली सिचुएशन है। तो क्या ये पर्सन आपको लव करते थे, करते हैं, या फिर कर रहे हैं, या फिर करते रहेंगे? अगर बात की जाए इन चीज़ों की तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन चाहते थे। ये पर्सन के लिए आप एक ऐसी पर्सनालिटी थे
जो कि इनकी ड्रीम पर्सनालिटी होती है, जो एक वेल बैलेंस लेडी होती है या फिर वेल बैलेंस मैन होता है, जिसके पास फाइनेंस है, जिसके पास कैरियर है, जिसके पास स्टेबिलिटी है, जिसके पास एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है, एंड उसी के बिहाफ से इन्होंने शुरुआत की थी। देन ये फिज़िकल हुए, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, ओवरथिंक करा और देन ये मूव ऑन कर गए। अगर मैं बात करूं कि क्या ये पर्सन आपसे लव करते थे या करते हैं, सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा लव आपसे नहीं करते हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अच्छा मानते हैं, ये पर्सन आपको अपनी ज़रूरत मानते हैं, ये पर्सन आपको अपनी ड्रीम्स मानते हैं, अपनी खुशियों का एक जरिया मानते हैं, लेकिन ये पर्सन लव नहीं करते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स नहीं हैं। ये पर्सन रोमांटिक है, ये पर्सन पैशनेट है, ये पर्सन फिजिकल होते हैं, ये पर्सन फाइनेंशियली आपसे सपोर्ट लेते हैं या फिर आपको देते हैं, जो भी मैटर है यहाँ पर, लेकिन मुझे लेते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, नहीं खोना चाहते, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड तब भी छोड़ के जा चुके हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपनी मदर के सामने इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में भी एक लड़का या लड़की है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं बता दूं कि ये रिश्ता मैरिज तक तो जाता हुआ मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड वन मोर थिंग कि लव इस पर्सन के दिल में नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपसे डरते हूँ तो आपको कह देते हों कि हाँ मैंने फिज़िकल इसलिए किया बिकॉज मैं लव करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं आपका हमेशा साथ दूंगा या दूंगी, लेकिन वो सब चीज़ें जस्ट इसलिए हैं क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा आपसे डर जाते हैं। जब आप बात करते हैं तो इनके पास सवालों के आंसर नहीं होते तो ये मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं जो इनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये पर्सन लव नहीं करते हैं। ये पर्सन मदर की सुनेंगे, फैमिली की सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे जब फैसला लेने का टाइम आएगा, क्योंकि ये पर्सन लव नहीं करते हैं। ये आपको अपनी तिजोरी समझते हैं, अपनी खुशियाँ समझते हैं, अपना टाइम स्पेंड करने का ज़रिया समझते हैं, बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा कुछ समझते हैं कि जस्ट लाइक यूज़ किया एंड छोड़ दिया, नॉट लाइक दिस। लेकिन ये आपको बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, बट इससे ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। लव वाली फीलिंग्स नहीं है, एक ऐसी फीलिंग्स नहीं है जिसमें हर हाल में एक पर्सन को पाना होता है। ओके, तो ये थी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया, एनर्जी और एकल कार्ड्स आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो। इफ़ इट रियली डज प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड please do subscribe my channel if you didn't subscribe. Okay, and for more clarity you can book your personal paid readings. Bye for now, have a good day. चलते हैं पाइल 2 की तरफ। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा एंजल आंसर्स ऑरेकल कार्ड्स चूज़ किया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे लव करते हैं, राइट? तो योर फर्स्ट कार्ड इज 4 of Swords, योर सेकेंड कार्ड इज 8 of Wands, योर थर्ड कार्ड इज Ace of Pentacles एंड योर फोर्थ कार्ड इज द हीलिंग, द टेम्परेंस। आई होप कि आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। आप दोनों ही खुदा पे विश्वास रखते हैं, डिवाइन पे विश्वास रखते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास रखते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं। रीडिंग जनरल है, सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं हैं। जो मैसेजेस के लिए हैं, जिससे जैसे रेजोनेट करते हैं उनको लीजिए प्लीज़, एंड बचा हुआ को जाना दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मैक्सिमम का सोलमेट कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे सिंक्रोनिसिटी होती है, एंजल्स गाइड करते हैं, डिवाइन साथ में चलती है, एंड बात बात में चीज़ों की रियलाइजेशन होती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इम्प्रूवमेंट होती है एंड ऑल। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी या फिर अभी भी चल रही है, एंड आप लोग हील हो रहे हैं, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली जो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ, अब आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ है, राइट? अब आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ है। ये पर्सन अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर रहे थे तो पहले के कंपैरेटिवली कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हैं, पहले के कंपैरेटिवली ये बात कर रहे हैं, पहले के कंपैरेटिवली ये खुद से आगे बढ़कर इनिशिएटिव ले रहे हैं चीज़ों का,
एंड एक टाइम था जब इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सोचा, शायद हो सकता है आपने कोई स्टेप बैक लिया हो या फिर फैमिली का कोई इशू हो, बट अब इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है। पहले हो सकता है ये पर्सन क्लियर नहीं था कि ये रिश्ता क्या है, आप कौन हो, ये रिश्ता क्या है, इसको कितना चाहिए भी या नहीं, एंड इसको आपको रिसीव करना चाहिए भी या नहीं, आपको कोई होप देनी चाहिए भी या नहीं। बट अब ये काफ़ी क्लियर है पर्सन अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट यू, एंड ये पर्सन कम्युनिकेशन बेहतर कर रहे हैं, पहले से अच्छा प्रपोजल देते हुए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर, एंड बहुत जल्दी हील होकर आपका रिलेशनशिप रीयूनियन एंड मैरिज की तरफ जा रहा है। सो मे गॉड ब्लेस यू इन एडवांस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। अगर मैं बात करूं कि क्या ये पर्सन आपसे लव करते हैं, तो ये पर्सन आपसे लव करते हैं। एक्चुअल में पहले इन्हें रियलाइजेशन नहीं था कि ये लव करते हैं, और पहले ये बहुत घबराते थे। इन्हें डर लगता था प्यार से, इन्हें डर लगता था आपसे, इन्हें लगता था कि अगर आपके क्लोज ये ज़्यादा बैठेंगे या फिर आपसे ज़्यादा बात करेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं इन्हें प्यार हो जाए। एक सॉन्ग है ना, कहीं प्यार ना हो जाए, जस्ट लाइक दिस। मतलब प्यार से डरने वाली पर्सनैलिटी थे ये नहीं चाहते थे कि इन्हें प्यार हो, बट स्टिल इन्हें प्यार हुआ है। एंड उन चीज़ों की रियलाइजेशन इन्हें पहले नहीं थी, बट अब ये बाय हार्ट उन चीज़ों को फील करने लगे हैं कि ये आपसे कितना लव करते हैं, ये आपसे स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। डिवाइन इस रिलेशनशिप को गाइड कर रही है, डिवाइन इस रिलेशनशिप को ब्लेस कर रही है, एंड इन्हें जो भी डाउट्स थे वो भी डिवाइन क्लियर कर रही है। अब इन्हें इनका फोकस, इनका गोल, इनका सब कुछ सिर्फ आप हो। ये हील होकर आपके पास आ रहे हैं। जिस प्यार से ये डर रहे थे, फाइनली ये उस प्यार को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड रेडी हो रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन के लिए। तो ये पर्सन प्यार करते हैं। पहले प्यार नहीं करते थे, पहले जस्ट आपको अच्छा समझते थे, खुद को अच्छा समझते थे, बेस्ट फ्रेंड समझते थे, उसी भी आपसे बात करते थे, लेकिन प्यार करते थे, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं थी। उन चीज़ों को इग्नोर करके बैठे थे, साइड में करके बैठे थे, डरते थे कि कहीं प्यार ना हो जाए इन्हें। बट फाइनली में इन्हें रियलाइज़ हो गया कि प्यार तो हो गया, प्यार तो हो गया, आप क्या करें, ये प्यार तो हो गया। कम्युनिकेशन भी अभी अच्छा करेंगे, स्टेबल कनेक्शन भी बनाएंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग इनके साथ है, डिवाइन की हीलिंग इनके साथ है, डिवाइन इनको हील कर रही है, रियलाइजेशन करा रही है आपके इंपॉर्टेंस, आपकी लव की इंपॉर्टेंस, एंड इनकी दिल की बात, इनकी दिल की बात जो ये अभी तक सुन नहीं रहे थे, जिसको अभी तक इग्नोर कर रहे थे, वो ये सुन रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं, एंड ये इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद से इनिशिएटिव लेना चाहते हैं रिश्ते में आगे कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों ने, जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है, आप लोगों की लव लाइफ में पहले से इंप्रूवमेंट है, पहले से कम्युनिकेशन है, तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, सो दैट बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले। बिकॉज पाइल 2 वालों के लिए दिखाई देता है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक स्टेबल रिलेशन, एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छी टॉक सामने आ रही है, और धीरे धीरे ये रिश्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। जो चीज़ें इस पर्सन को रियलाइजेशन में नहीं थी, इस पर्सन के रियलाइजेशन में नहीं थी, अब उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जिस पर भी इनका फोकस था, कैरियर पर, फैमिली पर, अब उनसे सेपरेट ही हो गए हैं, और एक अपने आप को अकेला करके आपके बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, रिश्ते को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, एंड पहले के कंपैरेटिवली इस पर्सन की अब अवेकनिंग हो रही है। बहुत कोशिश करी इन्होंने कि दिल की आवाज़ को दबा के रखें, बट वो दिल की आवाज़ चीख चीख के कह रही है कि एक्सेप्ट दिस गर्ल और एक्सेप्ट दिस बॉय, यही आपकी लाइफ का सब कुछ है, ओके। तो ये पर्सन लव करते हैं, पहले इनको रियलाइज़ नहीं था तो इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, डरते थे, बट अब ये एक्सेप्ट भी करेंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे, कन्फेस भी करेंगे, मैरिज एंड कमिटमेंट भी देंगे आपको। तो ये पर्सन आपसे लव करते हैं। सो ये थी रीडिंग पाइल 2 वालों की। आई होप कि रेजोनेट की होगी। इफ़ यू रियली लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाय फॉर नाउ। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। टेक केयर, गुड डे।